अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो और रिव्यू जो है वो यूपीएस के हवाले से। ये सोलो कंपनी का यूपीएस है और ये डच पावर जो है कंपनी ने ये लॉन्च किया हुआ है। और ये हमारे पास कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, जो कि 1 kVA के हवाले से थी। ये थोड़ा सा उससे छोटा यूपीएस है, 650 kVA का है ये। और इसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो F3 का फॉल्ट आ रहा था। हमने इसको डिसमेंटल किया हुआ है और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस वक्त कंटिन्यू है। ये देखें, हम कवर इसका हटा देते हैं और आप देखें इसको इंटरनल जो है, ये देखें ये सर्किट जो है ना टोटल डिसमेंटल हमने किया हुआ है इसको। और इसको हमने पहले वॉश किया। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस सर्किट को पहले हमने इसको वॉश किया था कम्प्लीटली, ये वॉश हो चुका है। और इसमें कुछ मॉसफेट्स के प्रिंट वेंट का मसला था, जो इसमें मॉसफेट्स लगे हुए, ये देखें इसमें कुछ प्रिंट के हवाले से था कुछ इशू, तो हमने इसको थोड़े बहुत प्रिंट इसके बना दिए हैं और अभी इस पर रिपेयर का काम हो रहा है। ये देखें कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगाई है। मैं इसको आपको ब्रीफ दिखाता हूँ, इसको व्यू को जूम करके। ये देखें, ये कोई रेजिस्टेंस वगैरह हमने लगाई है। ये रेजिस्टेंस है, ये प्रिंट विंट सही किए हैं सारे। ये बहुत प्रिंट इसके ख़राब थे। ये देखें, ये इसके सब पे काम चल रहा है। और ये देखें इस तरफ भी मॉसफेट पे हमने जो है ना काम किया है। तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस इस वक्त जारी है और हम इसको जो है जैसे जैसे इस पर अपडेट होगी तो मैं आपको इसी वीडियो के साथ अपडेट कर दूंगा। तो काइंडली हमारी वीडियो देखते रहें। ये इन्वर्टर के रिपेयरिंग में इसका जो सेकंड इसका जो हिस्सा है वो इसमें कुछ असेंबलीज़ ख़राब हैं, जिसमें ये वाला ट्रांसफ़र इसका ख़राब है और इसमें से एक आध ट्रांसफ़र के पीछे भी ख़राब है। ये इसका ड्राइवर स्टेज है या इसकी बाइसिंग समझ लें। जो ये मॉसफेट्स हैं इनकी बाइसिंग, ये एक साइड काम कर रही है इसकी, एक साइड का ये हमने चेंज करना है। इसका ट्रांसफ़र जो है हमने ये ट्रांसफ़र इसका निकाल लिया है। ये देखें, ये ट्रांसफ़र हमने इसका निकाला है और बहुत छोटा सा है। ये PNP ट्रांसफ़र है इसका, और इसका जो नंबर था वो W2F नंबर था इसका। ये PNP ट्रांसफ़र है। अब हम इसको जो है ना निकालने जा रहे हैं और निकालने के साथ हम वो वाला जो ट्रांसफ़र हमने जो निकाल के रखा हुआ पहले से वो हम इसमें लगाएंगे। तो देखें इसका प्रोसेस। इसको आप हॉट गन से भी जो अवेलेबल होती है मार्केट में, आप उससे भी इसको जो है ना लगा सकते हैं। तो मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी ये काम सोल्डिंग आयरन से करना चाह रहा हूँ। बॉस अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई थी। मैं ट्रांसफ़र निकालने जा रहा था तो मैंने चेक तो करवाया नहीं आपको कि ये ख़राब कैसे है। आप ज़रा मीटर इसको गौर से देखें। मैं जो है ना मीटर इनको दिखाया मीटर पर। ये देखें, मैं ये ट्रांसफ़र चेक करने जा रहा हूँ और ये PNP ट्रांसफ़र है। ये देखें बेस इसकी, ये वाली जो पेन है ये बेस है, ये एमिटर है और ये वाली कलेक्टर है। तो मैंने बेस पे इसकी रेड वाली रखी प्रॉप और ब्लैक वाली देखें ये बेस टू कलेक्टर ये शो कर रहा है। बेस टू एमिटर देखें ये शो नहीं कर रहा, कलेक्टर शो कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड है इसकी ओपन हो गई है और बेस टू कलेक्टर से इसकी ना एक जो साइड है वो इसकी ना ओके है। ये वाली साइड जो है ना इसकी ख़राब हो गई। तो ये ट्रांसफ़र हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। असेंबली ट्रांसफ़र है, इसको लगाना थोड़ा सा एक टेक्निक का काम है। अगर आपके पास गन है तो गन से तो ये आसानी से हो जाएगा काम, और गन नहीं है सोल्डिंग आयरन है तो सोल्डिंग आयरन से थोड़ा सा ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। देखिए मैं इसको मैं एक ट्रांसफ़र आपको निकाल के लगा के दिखाता हूँ और बाकी ट्रांजिस्टर जो है ना हम जल्दी चेंज करेंगे इसके। मैंने सोचा कि एक ट्रांसफ़र मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम दोनों यानी इसकी गर्म कर रहे हैं ताकि हम आराम से इसको निकाल लें। तो इधर से हम जो है ना इसको थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, हिला भी रहे हैं ताकि ये आराम से ये निकल जाए। ये देखें हमने दोनों टांगे सीम करेंगे, ये ट्रांसफ़र लेके निकल आया। अब इस ट्रांसफ़र को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। और हमने ये जो ट्रांसफ़र इसका निकाला हुआ था हम इस ट्रांजिस्टर को लगाएंगे इसमें। इसको हम पहले से इसकी पिंस वगैरह साफ़ कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसकी
इसकी जो पिन्स हैं सोल्डिंग इसकी साफ़ कर लेते हैं और हम फिर इसको लगाएंगे। इसके नीचे थोड़ा सा सोल्डर लगा हुआ है, ये हमने देखिए तो साफ़ कर लिया है। इस ट्रांजिस्टर को भी हमने चेक कर लिया था, ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। मैं इसको भी आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। ये देखें, तो जो निकाला था हमने ये वाला है और ये वाला हम ट्रांजिस्टर इसको चेक करने जा रहे हैं। इसकी एक साइड ये बेस साइड है और इसकी दूसरी साइड एमीटर साइड है। इसको पलट लेते हैं। देखें ये वाली साइड इसकी बेस है, तो इसको हम कलेक्टर देखें मीटर दिखाएं, मीटर देखें, ये आप ये देखें मीटर से हमने बेस टू कलेक्टर ये दिखा दिया। ठीक है, अब बेस टू एमीटर चेक करते हैं। थोड़ा सा ये मीटर से चेक करना मुश्किल होता है, लेकिन ये कि आप उंगली रख के अभी देखें ये बेस टू एमीटर ये सही बता रहा है इसका, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये हम ट्रांजिस्टर इसमें लगाएंगे। तो अब लगाने का भी इसका प्रोसेस देखते हैं। इसको हमने इसकी सोल्डिंग थोड़ी सी इसकी साफ़ कर ली है। ये बड़ी एहतियात का काम है, क्योंकि बाकी रेजिस्टेंस भी इसमें लगी हुई हैं और उसको भी इफ़ेक्ट होने का ख़तरा होता है। तो आप बिल्कुल सोल्डर का साफ़ कर लें। इसकी जो आपने ट्रांजिस्टर निकाला है, इस ट्रांजिस्टर को आप ट्विज़र से पकड़ के, ट्विज़र से भी थोड़ा सा मसला हो रहा है, ट्विज़र से इसको डबल ट्विज़र इस्तेमाल करते हैं। इसकी मेरे ख्याल से ये मैग्नेट बन गया है ये, तो हम इसको ये ट्रांसफर में यहाँ रख दिया है। थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से मैग्नेट बन गया है। इसको हम ट्विज़र चेंज करते हैं, ये वाला ट्विज़र ले लेते हैं। ये वाला ट्विज़र हमने लिया तो इसलिए ये मैग्नेट नहीं बन रहा है, और हम इसको आराम से इस पर रखें। ये ज़रा क्लोज करके दिखाएं इनको, हमारे जो ऑडियंस हैं। इसको हम देखें लगाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल होती है, लेकिन ये कि एक दफ़ा ये सेटिंग में बैठ गया तो आराम से फिर ये लग जाता है। ये इसकी जो है ना ये वाली साइड है, कोशिश करें ट्विज़र से नहीं आ रहा तो उंगली से इसको दबा के एक साइड इसकी सोल्डर कर लें, ताकि ये आराम से इसकी सेकंड साइड भी सोल्डर हो। ये हमने एक पिन इसकी लगा दी है। अब इसकी दूसरी वाली पिन देखें हम सोल्ड करने जा रहे हैं। दूसरी पिन भी सोल्ड हो गई, ये इसकी हमने तीसरी पिन भी सोल्ड कर ली, तो ये सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी रिपेयरिंग जारी है। इसमें मज़ीद कोई भी कुछ ट्रांजिस्टर्स के ख़राब हैं जो हम चेंज करेंगे, तो हमारी वीडियो को देखते रहें। ठीक है, ओके। इसके हमने ट्रांसफ़र हमने चेंज कर रहे थे, तो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। तो मैंने उस एक ट्रांसफ़र के बाद मैंने उसके जो है ना 3-4 ट्रांसफ़र 5 ट्रांसफ़र और चेंज किए हैं SMDs। उसके बाद ये जो है ना ऑन तो हो गया है, लेकिन अभी इसमें इशू आ रहा है कि इसकी जो LCD स्क्रीन है ना, उसमें वोल्टेज का डिफरेंस है। देखें, जब मैं अभी आपको चार्जिंग वार्जिंग इसकी ऑन करता हूँ, ऑन तो हो गया है। देखें, ये देखें इन्वर्टर साइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनपुट साइड पे वोल्टेज दिखा रहा है, हालांकि इनपुट साइड इसकी बंद है। मैं अभी इसको ऑन करने जा रहा हूँ। मैंने ऑन किया है, तो देखें इनपुट साइड के वोल्टेज जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं, और ये थोड़े बहुत भी जैसे हम ये वाइट पे करके हमने इसको चार्जिंग पे ले आए, लेकिन फिर भी जो है ना इसके वोल्टेज जो है ना चार्ज पे तो चला जाता है, लेकिन जो है ना इसके वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे। तो अब इसकी सेंसिंग का जो है हमने इसकी जो नीचे जो इसके लगे होंगे सेंसिंग के, यानी कि यहाँ से जो कनेक्शन आ रहे होंगे रेजिस्टेंस वगैरह के, वो मैं मज़ीद इसको चेक करता हूँ। मैंने तो इसको फिट कर दिया था, इसका फ़ैन भी नहीं चल रहा था ओरिजिनल कनेक्शन पे, तो इसका कनेक्शन भी ये सेट हो गया। देखें ये इसमें आवाज़ आई है, ये जो है ना चार्जिंग पे जाके वापस हट गया है। चार्जिंग पे चला गया था ये, लेकिन ये वापस हट गया। अच्छा, वोल्टेज इसकी जो है ना आउटपुट साइड पे वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है। ये इन्वर्टर साइड है, अभी इन्वर्टर ऑन है, तो वोल्टेज तो तकरीबन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जैसे ही चार्जिंग पे कभी चला जाता है कभी नहीं जाता। मैं इसको दोबारा पावर ऑफ करता हूँ और फिर इसको ऑन करता हूँ। देखिए ये भी चला जाए, नहीं जा रहा है, कभी जा रहा है ये, कभी नहीं जा रहा है ये। तो जब चार्जिंग पे चला जाता है ना, तो इसके वोल्टेज यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे 137 वोल्ट आ रहे हैं, तो आउटपुट पे भी 137 वोल्ट दिखा रहा होता है। लेकिन हमारा जो आउटपुट मीटर अगर हमने लगाया है ना, तो आउटपुट मीटर पे तो हमें पूरे 220 वोल्ट शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना, इसकी सेंसिंग जो है ना इसमें प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसकी मज़ीद सेंसिंग के हम सर्किट इसको चेक करते हैं,
फिर इसको फिर अब मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसमें सेंसिंग में जो है ना, मैंने चेक किया था, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली ख़राब थी और ये तकरीबन 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये मैंने भी इसकी ना एसएमडी चेंज कर दी है। ये इनपुट सेंसिंग में लगी हुई है, इनपुट सर्किट है और इसी की सेंसिंग में ये दोनों जो है ना पूरा रेजिस्टेंस का बैंक लगा हुआ है और यही इसमें सर्किट में आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमने ये वाली एक एसएमडी हमने सिर्फ चेंज की है इसकी। ये देखें, इसका 1004 इसका नंबर था और ये हमने चेंज की है अभी। जी व्यूअर्स, एसएमडी रेजिस्टेंस जो 1 मेगा ओम्स की थी वो लगा दी हमने और आप देख रहे हैं कि अब इनपुट वोल्टेज 235 236 दिखा रहा है और आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही दिखा रहा है। पहले वोल्टेज कम थे, वो जो रेजिस्टेंस थी हमने आपको दिखाई थी वो हमने चेंज की। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और चार्जिंग भी हो रही है। मैं चार्जिंग करंट आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, मैं आपको चार्जिंग करंट चेक करवाता हूँ। इस वक्त जो है 4.7778 एम्पेयर की चार्जिंग हो रही है इस वक्त और आउटपुट भी हमने एक एनर्जी सेवर लगाया है। एनर्जी सेवर इसकी आउटपुट पे लगा हुआ है और वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसकी हम एक दफ़ा पावर ऑफ करके देखते हैं। पावर ऑफ करने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये देखें, इनपुट वोल्टेज 0 और आउटपुट वोल्टेज 217 218 और देखें हमारा जो एनर्जी सेवर है वो भी चल रहा है इस पर और इसकी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है, बैटरी से कनेक्टेड है। चेक करें, ठीक है। अब हम इसकी लाइन ऑन करते हैं। देखें, लाइन ऑन की हमने, इनपुट वोल्टेज आ गए और इसका फ़ैन बंद हुआ है और फिर दोबारा ऑन हुआ है इसका। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया इस वक्त। बड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी, इसमें काफ़ी एसएमडीज़ ट्रांजिस्टर ख़राब थे, रेजिस्टेंस ख़राब थी, एफईटीज़ भी हमने चेंज किए इसके और अब ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और बहुत बेहतरीन कंडीशन में, ठीक है। तो आज तक इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।